মুহূর্তে অবশ্যই নজর রাখতে হচ্ছে বুনিয়াদপুরে, কারণ অমিত শাহ তিনি এসে পৌঁছেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই কিন্তু তার বক্তব্য শুরু করেছেন। কি বলছেন তিনি শোনাবো সরাসরি। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है नहीं बनाना है? बंगाल में 30 सीटें पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी माताएं बहनें हाथ उठाएं, पीछे तक युवा हाथ उठाए, पीछे भी हाथ उठाओ जरा। विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचो, ममता जी को जवाब देने के विश्वास की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट के लोकप्रिय संसद सदस्य डॉक्टर सुकांत मजमूदार जी, उत्तर मालदा के श्रीमान खगेन मुर्मू जी, श्री स्वरूप चौधरी जी, उज्जवल दत्ता जी, मंगल पांडे जी, अमिताभ चक्रवर्ती जी, शुभेंदु सरकार जी, सत्यनाथ रॉय जी, डॉक्टर अशोक कुमार लाहड़ी जी, बुधराय टुडू जी, चिन्मय बर्मन जी, जुयाल मुर्मू जी, गोविंद मंडल जी, शंकर चक्रवर्ती जी, अभिषेक सिंधानिया जी, और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैंने उतरते ही अध्यक्ष जी को कहा कि भाई जो भीड़ बालूरघाट की सभा में आई है, अब करने को क्या बचा है? चुनाव आपका यही समाप्त हो गया है भाजपा जी। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब बोल्ला काली मंदिर, देवी बुरा काली, नरवरिया शिव मंदिर और देवी दुर्गा को चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। मैं जब यहां आया हूं तब शहीद चुरका मुर्मू, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत के जवानों की मदद करते हुए शहीदी करी, उनको भी प्रणाम करता हूं। और बंगाल की इस वीर भूमि पर आया हूं तब अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों के साथ साथ सुभाष बाबू, नेताजी और हमारे भाजपा के स्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की है। ये बालूरघाट में अभी बरसी स्नान चल रहा है ना भाई? चल रहा है नहीं चल रहा है? स्नान कर कर शिव जी की पूजा करते हो ना, मगर याद रखना स्नान कर कर शिव जी की पूजा कर कर 19 तारीख को कमल के निशान पर बड़े जुनून के साथ बटन दबाना है। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। ये पूरे क्षेत्र के अंदर जो दारुण गरीबी फैली है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी है तो केवल और केवल कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस है। यहां का दही, तांत की साड़ी और मुखड़ा शिल्प, तीनों को अगर विश्व प्रसिद्ध करना है तो यहाँ बंगाल में भी भाजपा सरकार बनानी है और मोदी जी को भी लाना है। भाई और बहनों, 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए, आपने 18 सीट
तो मोदी जी 300 से ज्यादा सीट से प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में 18 से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है। मुझे बताओ, हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा? भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना। भाई और बहनों, बेलूर घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ ही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। भाई और बहनों, आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई, और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करेंगे। भाई और बहनों, ये बेलूर घाट वाले इतने सारे लोग हैं, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये ममता दीदी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट, ये सभी इकट्ठा मिलकर 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। 17 तारीख को रामनवमी है, रामलल्ला का बर्थडे है, और मोदी जी ने 5 ही साल में केस का चुकादा भी आ गया, भूमि पूजन भी हो गया, और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो। 500 साल के बाद रामलल्ला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे। भाई और बहनों, ये पार्टियों ने तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर को अब तक रोक कर। मैं बंगाल की भूमि पर आया हूं, मुझे बताइए, बंगाल की भूमि पर मैं आया हूं, श्यामा प्रसाद जी ने धारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी। भाई और बहनों, बेलूर घाट वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस, तृणमूल, सभी लोग विरोध करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का। भाई और बहनों, तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने 370 को संभाल कर रखा था, मोदी जी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया, 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ बेलूरघाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ, 3 तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, माताओं बहनों बोलो, हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने। भाई और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। हम जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं
बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करें। आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना है। सभी लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। भाई और बहनों, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था, अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाई देती है। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता, पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जब जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। माताओं बहनों, मुझे बताओ, संदेश खाली के गुनहगारों को जो बचाते हैं, इनको कभी वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए? कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनहगारों को? जोर से बोलो, कौन बचा रहा है? तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। हमारे सुकानपुर मजमूदार जी, खगेन जी, आगे आओ। हमारे सुकांतो मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्याशी है। मुझे बताइए, प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? यहां आए वो हर व्यक्ति 5 वोट कमल पर डलवाएगा। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं, आपका चुनाव है, संदेश खाली वालों को दंड देने का चुनाव है। आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से, गुस्से से दबाना कि बटन बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। आप जिताएंगे क्या? 26 तारीख को भारी मतदान करेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
বক্তব্য শুনছিলেন, যে বক্তব্য যেখানে তিনি বলছেন যে এবার 370 পার করতে হবে এবং সে কারণে 30-এর বেশি আসনে বাংলা থেকে বিজেপিকে যেতে হতে হবে, কথাই বলছিলেন। এবং একই সঙ্গে সোনার বাংলা গড়তে হবে এ কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। অপরাধীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন উল্লেখ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে সন্দেশখালী এবং ভূপতিনগর কাণ্ড নিয়েও মুখ খুলেছেন অমিত শাহ। তার বক্তব্য আপনারা শুনছিলেন। এখন এখানে কাটমানি সংস্কৃতি চলছে, সন্দেশখালী এবং ভূপতিনগর নিয়েও একই সঙ্গে তোপ দেখেছেন তিনি। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।